हर साल 22 मिलियन टन से ज़्यादा चीज़ बनती है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे बनते हुए देखा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब रोज़ देखते हैं, पिज़्ज़ाज़ पे, बर्गर्स पे, सैंडविचेस में। लेकिन एक सिंपल सा सवाल जो शायद हम कभी पूछते ही नहीं, एक सिंपल ग्लास दूध कैसे बन जाता है चीज़? और उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कितना साइंस, कितना पेशेंस और कितनी क्राफ्टमैनशिप है। चीज़ की कहानी हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि इसकी खोज भी एक एक्सीडेंट से हुई थी, और उस एक डिस्कवरी ने आज दुनिया भर में हजारों वैरायटीज ऑफ चीज़ को जन्म दिया। हम सब चीज़ खाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का प्रोसेस और उसके पीछे के लोग शायद ही कभी देख पाते हैं। और शायद इसी क्यूरियोसिटी ने हमें ले आया द येलो स्लाइस। चलिए देखते हैं एक स्लाइस चीज़ बनने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। वेलकम टू द येलो स्लाइस क्रीमरी। पुणे के पास बसा हुआ ये सिर्फ एक चीज फैक्ट्री नहीं है, ये एक आर्टिसन क्रीमरी है। जहां फ्रेश मिल्क को केयरफुली क्राफ्ट करके अलग अलग आर्टिसन चीज में बदला जाता है। फ्रेश मोज़रेला, क्रीम चीज, रिकोटा, शेडर और कई और आर्टिसन चीजेस जो अपना फ्लेवर डेवलप करने के लिए वीक्स और कभी कभी मंथ्स तक पेशेंटली एज की जाती है। लेकिन आज हम सिर्फ चीज़ देखने नहीं आए, हम देखने आए हैं इसकी पूरी जर्नी। तो आज हम देखेंगे फ्रेश मिल्क अराइवल, चीज़ मेकिंग का साइंस, एजिंग रूम्स और एंड में टेस्ट भी करेंगे उनकी ये आर्टिसन चीजेस। ऑनेस्टली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए और देखने के लिए कि टूर में क्या सीखने मिलेगा और चीज़ कैसे बनती है। तो चलो लेट्स बिगिन। अब तक हमने चीज़ की हिस्ट्री सुनी और जाना कि एक सिंपल ग्लास मिल्क कैसे चीज़ बनने की जर्नी शुरू करता है। लेकिन अब उस जर्नी को अपनी आंखों से देखने का वक्त था। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ समझ आई वो ये थी कि आर्टिसन चीज़ और प्रोसेस चीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ फोकस सिर्फ चीज़ बनाना नहीं, बल्कि उसे नेचुरली क्राफ्ट करना है, और इसी वजह से हर स्टेप की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। हर चीज़ की फाउंडेशन मिल्क से शुरू होती है, और इसलिए फैक्ट्री में आने वाला हर बैच सबसे पहले केयरफुली टेस्ट किया जाता है। फैट, प्रोटीन, शुगर और ओवरऑल क्वालिटी, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा अच्छे मिल्क से ही शुरू होती है। मिल्क अप्रूव होने के बाद ये चीज़ वैट्स में ट्रांसफ़र होता है, और यही से साइंस और क्राफ्टमैनशिप साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मिल्क ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है, और पहली बार लिक्विड और सॉलिड्स अलग होने लगते हैं। यही वो स्टेज है जहां चीज अपनी पहली पहचान बनाना शुरू करती है। उसके बाद कर्ड्स को पेशेंटली हैंडल किया जाता है। हर मूवमेंट, हर टेम्परेचर और हर मिनट एक पर्पस के साथ होता है। यहाँ स्पीड से ज़्यादा प्रिसिशन इम्पोर्टेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अलग अलग चीज़ेस की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है, लेकिन प्रोसेस में आने वाले
छोटे छोटे चेंजेस हर चीज को उसकी अपनी एक आइडेंटिटी देती है। अभी तक ये फाइनल चीज नहीं है, ये सिर्फ चीज कर्ड्स है और इन्हें प्रेस करके उनकी फाइनल शेप दी जाती है। लेकिन फ्लेवर अब भी बाकी होता है और उस फ्लेवर की कहानी फैक्ट्री के अगले रूम में लिखी जाती है। ये रूम शायद पूरी फैक्ट्री का सबसे क्वाइट रूम था, लेकिन इसी रूम में सबसे ज्यादा मैजिक होता है। चीज बन चुकी है लेकिन अब भी तैयार नहीं है। जैसे एक अच्छी वाइन, वैसे ही चीज भी वक्त के साथ मैच्योर होती है। हर चीज एक ही स्पीड से मैच्योर नहीं होती। कुछ सिर्फ कुछ महीनों में तैयार हो जाती है और कुछ अपना बेस्ट फ्लेवर पाने के लिए सालों तक इंतजार करती है। यही समझ आता है कि टाइम सिर्फ चीज को पुराना नहीं बनाता, टाइम उसे उसका कैरेक्टर देता है। हर शेल्फ एक अलग स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। कहीं एक चीज अपनी जर्नी शुरू कर रही होती है तो कहीं दूसरी अपने परफेक्ट फ्लेवर के और करीब पहुंच चुकी होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, चीज की जर्नी फैक्ट्री से बाहर जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। उसे सही तरह स्टोर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसे बनाना। यहाँ हर डिटेल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्टोरेज एक ही पर्पस सर्व करती है, ताकि जब चीज आपकी प्लेट तक पहुंचे तो उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही हो जैसे चीज मेकर ने इमेजिन किया था। अब तक हमने देखा कैसे मिल्क धीरे धीरे चीज में ट्रांसफॉर्म होता है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, आखिर उसका टेस्ट कैसा होता है। पूरा प्रोसेस देखने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, टेस्टिंग। लेकिन टेस्टिंग शुरू होने से पहले हमारे लिए एक छोटा सा क्विज रखा गया और इसी क्विज के थ्रू हमें चीज के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले। जैसे कि चीज मेकिंग की हिस्ट्री 7000 साल से भी पुरानी मानी जाती है और ये दुनिया का सबसे पुराना फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में से एक है। इसकी डिस्कवरी की कहानी भी काफी फैसिनेटिंग है। माना जाता है कि एक ट्रैवलर दूध को गाय के स्टमक से बने हुए एक पाउच में लेकर सफर कर रहा था। कई घंटों बाद जब उसने उस पाउच को खोला तो दूध कडल हो चुका था और वहीं से इंसान को समझ आया कि कुछ नेचुरल एंजाइम्स मिल्क को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस डिस्कवरी के बाद लोगों ने उस कर्ड को अलग अलग तरीकों से प्रेस करना और शेप देना शुरू किया और धीरे धीरे चीज की दुनिया इवॉल्व होने लगी। पिछले कई 100 सालों में स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देशों ने कई आइकॉनिक चीज रेसिपीज को डेवलप और परफेक्ट किया है और आज दुनिया भर में जो बहुत सी पॉपुलर चीजेस हम खाते हैं उनकी इंस्पिरेशन वहीं से आती है। और अब फाइनली टेस्ट टेस्ट शुरू हुआ। हमें टेस्ट करने के लिए दिए गए फ्रेश मोज़रेला, क्रैनबेरी, क्यूसो फ्रेस्को, गूडा, ब्लैक पेपर शेडार, पार्मेसन और एक स्पेशली एज पार्मेसन। फ्रेश मोज़रेला सॉफ्ट, डेलिकेट और काफी मिल्की फ्लेवर के साथ सिंपल लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग था। क्रैनबेरी क्वेसो फ्रेस्को मेरे लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड था। फ्रेश चीज की क्रीमनेस और क्रैनबेरी की हल्की सी स्वीटनेस काफी यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही थी और ये मेरा सबसे फेवरेट चीज था। ब्लैक पेपर शेडार मेरी वाइफ का पर्सनल फेवरेट था। शेडार की रिचनेस और ब्लैक पेपर का सटल किक दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। पार्मेसन हार्ड, क्रम्बली और फ्लेवर में काफी बोल्ड। ये डेफिनेटली ऐसे चीज में से है जिसे धीरे धीरे एंजॉय किया जाता है। हमारी विजिट और भी स्पेशल थी क्योंकि उस दिन द येलो स्लाइस में सांग्रिया फेस्टिवल भी चल रहा था। यहाँ हमें उनकी कुछ वाइन्स के बारे में भी बताया गया।
और कैसे कुछ वाइन्स अलग अलग चीज़ेस के साथ पेयर की जाती है ताकि दोनों के फ्लेवर्स और भी ज़्यादा एनहांस हो सके। इस पूरी जर्नी के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी, चीज़ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये साइंस भी है, क्राफ्टमैनशिप भी है और सबसे बढ़कर पेशेंस का रिजल्ट है। अगर आप भी इस एक्सपीरियंस को खुद फील करना चाहते हैं तो द येलो स्लाइस के गाइडेड टूर्स हर सैटरडे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बुकिंग और बाकी डिटेल्स के लिए उनकी इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डेफिनेटली चेक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और यूनिक एक्सपीरियंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। Enough cheese eating more already. Really got late night. Eat cheese for a very long time. It's a long story from where we started and where we are. It started with eating cheese at home. We started to make cheese as a hobby on a smaller scale. Eventually, converted to a business now, which is